आप सब लोग की स्क्रीन विजिबल है सही से? जी सर। जी सर। करेक्ट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ना डेटा का बारे में थोड़ा सा। देखिए, सारा कुछ, सारा गेम जो ट्रेडिंग का है ना, वो डेटा ही है। डेटा इज एवरीथिंग। डेटा हर बात को बताता है, हम उसको कैसे रीड करते हैं उस चीज पे सारा कुछ डिपेंड करता है। और कहाँ से उस ऑप्शन का जो हिस्टोरिकल चीज है वो भी हम लोग आज थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। वो भी पहले को बताएंगे जो इतना बड़ा सा मूव है उस 22,600 की कॉल ऑप्शन। हाँ, आई गेस बहुत लोग को ये चीज याद हो गया होगा। 22,600 का कॉल ऑप्शन इतना बार उसको टेलीग्राम पे लिखना और इधर उधर किया है। तो डेटा कैसे एनालाइज करते हैं, डेली का 5-10 मिनट देना है और इस चीज को देखना है थोड़ा सा। हमारे सामने निफ्टी का को जाना है, क्रोम पे सर्च करना है ऐसा। जो निफ्टी एनएसई ऑप्शन चेन सीधा सीधा खुल जाता है, यही खुलता है शायद सर्च करने पे। डायरेक्टली अगर हम इसको टाइप करेंगे तो यही चीज आता है। आ जाना है, ठीक है। कभी भी चल रहा है, जैसे आज ही की एक्सपायरी है, 20 मार्च की एक्सपायरी है। इस चीज को हम लोग कब देखे होते हैं? 22,600 का कॉल ऑप्शन का हम लोग का पूरा जो कहानी है वो चल रहा था, ये 22,600 स्ट्राइक किए हुए हैं। यहाँ पे चले जाना है और इस जगह पे जस्ट सेकेंड इधर में। आप लोग जो लोग थोड़ा यूज टू नहीं, उस चीज को देख लीजिएगा। 22,600 का कॉल ऑप्शन गया यहाँ पे, 22,600 हो गया। इस कॉल ऑप्शन की जो प्राइस चल रही है, जो भी यहाँ पे लास्ट सर वो ट्रेडेड प्राइस, 21 है, इक्कीस 2100, 21 है। सॉरी 22,600, 600, 600, 22,450, 22,600, यहाँ पे 591। और इसका जो हाई वाई लगा है, कितना गया जो भी गया, ये मतलब नहीं, 591 है, इस पे चला गया, टच कर देगा। यहाँ पे आ जाएंगे, ऐसा आपको एक सेपरेट विंडो ऐसा खोल देगा। आप लोग कभी किए कि नहीं किए, काम किए कभी? नहीं सर। यहाँ पे आ जाएंगे, आपको हिस्टोरिकल डेटा का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। हम लोग पहुंच गए यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा के पास। अब इसमें हम लोग को देखना क्या है? हम लोग का बेसिक थीम मेरा क्या है, इस बात को समझ ही जा रहा है। कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है। अगर ऐसा कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला होता तो बहुत सारे लोग के पास बहुत सारे अल्गोज है, सब लगा लेते हैं। और कुछ लोग लगाते भी होंगे शायद, मुझे क्या पता। जितनी लिमिटेड इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे तो जो आम जनता है, उसके बस की बात नहीं है इस चीज को लगाना। तो ये चीज होता है ना, एक लाइक वो मतलब साइकोलॉजिकली चीजों को रीड करने का कहानी है पूरा का पूरा, और कुछ भी नहीं है। इसमें जो बेसिक लॉजिक कहता है ना कि कोई भी ऐसा प्रीमियम हो जो पहले बहुत ज्यादा दाम पे चल रहा हो। बात को समझिएगा जरा। स्टार्टिंग जब कॉन्ट्रैक्ट कमेंस हुआ तो बहुत ज्यादा, उसमें एक बार क्रैश आया वो कहीं ना कहीं नीचे। अब नॉर्मली होता है, जैसे आज ही दिन में था जो पुट ऑप्शन, लास्ट टाइम एक हमने बताया हुआ था, जो कुछ 16-17 पे चल रहा था, विद इन 3 मिनट और 27 पे हुआ था। तो ऑप्शन का एक नेचर होता है कि जब भी वैल्यू सडनली क्रैश होता है ना, तो बहुत सस्ता हो जाता है, उसमें बाइंग आता है। इसके लिए वॉल्यूम ही देखने की जरूरत नहीं होती है। सडन जब कहीं भी क्रैश हो जाए, अब किसी भी टाइम फ्रेम पे हो सकता है, ये 5 मिनट पे हो सकता है, 1 आवर पे हो सकता है, 1 डे पे हो सकता है। हम लोग को अगर बहुत बड़ा सा ऑप्शन में मूव अगर कैप्चर करना है तो इसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है। और ये बात सब आप लोग भी शायद अब समझ चुके होंगे कि हर एक जो कहानी है वो सब आपका ऑप्शन का डेटा होता है, वहीं पे सब जाता है, वहीं पे सब लाई करता है, और वहीं से सारी कहानी शुरू होती है। हम कितना बेहतर समझ पाते हैं। तो करना यह है कि हम पहुंच चुके हैं, इस ऑप्शन के चार्ट पे आ गए हैं। हमको 22,600 का कॉल देखना है। यहाँ पे 20 का एक्सपायरी है। डेट ले लेते हैं, 20/2 से 20/3 है। थोड़ा सा और पहले चले जाते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाते हैं, लगा देते हैं जब से डेटा अवेलेबल है, 1 दिसंबर कर दिए। एक्सपायरी के डेट तक का डेटा है जो आज एक्सपायरी हुआ है। और ये पीछे के एक्सपायरी का भी डेटा अवेलेबल है, बहुत पीछे तक का भी आप देख सकते हैं, जहां का मर्जी देखे, जिस एक्सपायरी में आपको रिसर्च करना है। सो इट्स अ गुड वे टू डू द रिसर्च कि आप जो लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं उसको पीछे का डेटा खोल खोल के आप देख सकते हैं कि उस एक्सपायरी पे मान लीजिए किसी दिन शॉर्ट कवरिंग हुआ था, तो उसके पहले का भी हम आपको अभी करके दिखाएंगे चीजें, सो दैट आपके अंदर में कॉन्फिडेंस इंस्टिल हो। तो लोग 22,600 का कॉल ऑप्शन है ये। हम लोग इसका डेटा निकाला हमने, कहाँ से कहाँ तक, 1/12 से लेकर जब भी आज का एक्सपायरी है तब का ये चल रहा है। इस पूरे कॉलम में हमारे लिए इंपॉर्टेंट दो चीजें आप देख रहे होंगे। एक यहाँ पे वॉल्यूम है, और दूसरा होता है ये लो प्राइस हुआ है। हाई कितना लगा है मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाई इंपॉर्टेंट अगर मैं सेलिंग कर रहा हूँ तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई ऑप्शन है अपने लो से बहुत ज्यादा ऊपर आ गया तो उसके वैल्यू में कुछ ना कुछ तो क्रैश आ गया, उधर में सेल करने का हम सोचेंगे। तो जिस जगह पे अभी चल रहा है निफ्टी, कहीं भी चल रहा है, दो थंब रूल है छोटा छोटा सा। पहला तो आपको बता ही दिया। दूसरा रूल ये कहता है कि जहां कहीं भी निफ्टी अभी रेंज में चल रहा है, जिस जगह पे स्पॉट चल रहा है,
उसके 200 पॉइंट प्लस या 200 पॉइंट माइनस में हमें ऑप्शन को सर्च करना है। और रूल नंबर 2, बहुत आगे नहीं जाना है। अगर हम बात कर रहे हैं लेट से इमीडिएट नेक्स्ट एक्सपायरी का, हम लोग इसी का ही बात ही करते हैं, 2 दिन 3 दिन का, इस ऑप्शन में बहुत ज्यादा बड़ा लंबा सा प्ले नहीं करते हैं। इस वाले गेम में 3 4 दिन 5 दिन का ही बहुत मैक्सिमम हो गया, तो फ्राइडे से हमारा जो सर्च होता है वो स्टार्ट होता है। इसमें हमको देखना है दो स्ट्राइक, मतलब 200 पॉइंट आगे 4 स्ट्राइक हो गए, 3 स्ट्राइक, और 200 पॉइंट पीछे है, इसके ऑप्शन को हमें ऑब्जर्व करना है। ऑप्शन का प्रीमियम चाहिए मुझे, वो 100 रुपए से ज्यादा नहीं चाहिए और 40 रुपए से कम नहीं चाहिए। ऐसा मेरे दिमाग में कभी नहीं होना चाहिए कि मेरा प्रीमियम हमको मिल रहा है 10 रुपए में, मिल रहा है 12 में, मिल रहा है हम खरीद लेंगे। नहीं नहीं, कुछ प्रीमियम होते हैं जो वर्थलेस, वो खत्म होने के लिए बने हैं, हमको वो कचरा नहीं जमा करना है। मुझे वो प्रीमियम चाहिए जिसमें थोड़ा बहुत दम हो। अगर वो प्रीमियम क्रैश हुआ है तो थोड़ा रेजिलियंस दिखाया हो, उठने की कोशिश किया हो। कि फ्यूचर की तरह तो नहीं है ना कि स्पॉट चलेगा तो फ्यूचर उतना डेल्टा चल जाएगा। प्रीमियम का जो वैल्यू होता है बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। लाइक वो वोलेटिलिटी का क्या सीन चल रहा है, अभी विक्स क्या चल रहा है। तो जो विक्स है वो इन्फ्लुएंस करेगा। ये बहुत कॉम्प्लेक्स सा सीन है, तो इसको बैक इन उधर छोड़ देते हैं, पहले यहाँ पे बात करते हैं कि उसका बहुत सारा फैक्टर उसको चेंज कर रहा हो, उसके वैल्यू को फ्लक्चुएट कर रहा हो। किसी पर्टिकुलर डे पे कुछ ऐसा एक फैक्टर हुआ होगा जो उसके नेचर के अगेंस्ट गया है, और उसके वैल्यू में सडन क्रैश आया है। प्रीमियम क्रैश शुड बी देयर। कोई चीज अगर धीरे धीरे घट रहा है ना, तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो बहुत ज्यादा वैल्यू को कुछ ही दिनों के अंदर में लूज कर दिया होना चाहिए, एक बार। दूसरी बार अगर उस वैल्यू के आसपास आता है, एक बार अपने वैल्यू को बहुत बुरी तरीके से लूज कर दिया था और वहां से स्ट्रेंथ दिखाया है, रिकवर किया है, यानी कि प्रीमियम उठा हो ऊपर की तरफ, और उसके बाद अगर दोबारा उसी पॉइंट के आसपास जाता है, 2 रुपए 4 रुपए आगे पीछे, और उस पर्टिकुलर जगह पे अच्छा खासा वॉल्यूम आपको देखने को मिलता है अगर, तो यकीन मानिए वहां पे कुछ ना कुछ होने वाला है। इसी को एनालाइज करते हैं हम लोग। हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है 24 फरवरी से स्टार्ट हुआ है। इसका डेटा जो आना स्टार्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट तो था लेकिन जो कोई खरीदा नहीं था, 14 फरवरी था, कोई वॉल्यूम नहीं था यहाँ पे। तो स्टार्ट हुआ 24 फरवरी से, स्टार्ट हुआ, काम करना शुरू हुआ। लो प्राइस, जिस दिन 24 फरवरी की बात करेंगे, स्टार्टिंग ऑफ ओपन प्राइस 500 पे ये गया था, और उस दिन जाकर सेटल प्राइस हुआ था ये कुछ लगभग लगभग 375। तो पहले ही दिन आया था 125 पॉइंट ये लूज कर दिया था। लेकिन हम देखेंगे वॉल्यूम कुछ भी नहीं है, बहुत ही मिनिमम वॉल्यूम पे यहाँ पे काम कर रहा है। हम एज ए बायर, ये उनके लिए है डेटा जो लोग सेल करते हैं, लेस वॉल्यूम पे अपना ऑर्डर लगा के रखे रहते हैं, 2 दिन 4 दिन में जब भी होता है उनका ट्रिगर होता है, वहां पे बात करते हैं। हम बायर हैं। मेरे लिए ऑप्शन का प्रीमियम के साथ साथ डिमांड सप्लाई भी सेटिस्फाई होना चाहिए। और डिमांड सप्लाई का रफ आइडिया कौन देता है? वॉल्यूम देता है। अगर बहुत सारा ट्रांजेक्शन हो रहा है यानी कि हाँ, चीजें वहां पे ठीक है, सही चल रही है। तो इसमें इस पर्टिकुलर जगह पे जब हम देखेंगे तो हमें देखना है लो प्राइस, ठीक है, और वॉल्यूम आना चाहिए। एक्सपायरी से 5 दिन 7 दिन, 7 डेज बिफोर एक्सपायरी, मतलब जैसे आज एक्सपायरी हो गया ना, तो अगले एक्सपायरी के लिए हम लोग आज से सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, ऐसा नहीं कि हम बहुत लंबा सोच रहे हैं, बहुत भयंकर सही काम करने का सोच रहे हैं, वो करने का सोच रहे हैं। नो, नॉट नॉट लाइक दैट। हमें 7 दिन पहले का प्लान करना है। दूसरा पॉइंट ये होता है, ऑप्शन बाइंग है। पैसा तभी बनेगा जब व्हेन यू परचेज एन ऑप्शन एट द लिस्ट प्राइस, और उसको मैक्सिमम होने तक होल्ड करोगे। ऑप्शन में ऐसा कबड्डी खेलने वाला कहानी नहीं होता कि आए 20 पॉइंट कैप्चर किए निकल गए, 2 लाख रुपए लगाए, 20 हजार बना गए, और रील बना के इंस्टाग्राम पे डाल दिए और ट्रेडर बन गया। नहीं होता, इट्स नॉनसेंस, एक बीमारी की तरह है, और वो बहुत ज्यादा तेजी से फैला हुआ है चारों तरफ। तो वो चीज नहीं होता। ऑप्शन में पैसा बनाने का एक ही तरीका होता है, स्पेशली बाइंग में, कि आपको अंडर वैल्यूड बहुत लिस्ट प्राइस का ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, और उस ऑप्शन को सही दाम पे परचेज करके उसको एक डेफिनेट टाइम तक होल्ड करना पड़ेगा। ओनली देन वी कुड एक्सपेक्ट कि हमें वहां पे कुछ सही समूह मिलने वाला है। अब देख लिए कि लो प्राइस देखिए जरा ध्यान से। हमें, हमारे लिए लो इंपॉर्टेंट है। 363, 325, 287, 110, 75, 58। ये बताइए 58 कब आया था? 4 को आया था क्या? लगभग लगभग कुछ वजह हुआ होगा, आई डोंट नो स्पॉट पे क्या चल रहा है। 4 मार्च को वैल्यू 58 लगाया था, मतलब अपने इस डाउनवर्ड जर्नी में जो यहाँ पे लिस्ट वैल्यू लगाया है वो कैसा कितना है? 58 है क्या?
दिख रहा है? यस। यस यस सर। सर। अपना जब वैल्यू इसका क्रैश होना स्टार्ट किया, गिरना स्टार्ट हुआ, इस गिरने में 363, 325, 287, 110, 75, 58.70, दिस इज द लोएस्ट वैल्यू हियर। फर्स्ट क्रैश 363 से 58 रुपए पे आ गया 4 मार्च को। 363 था 24 फरवरी को, तो 4 और 4 8 दिन के अंदर में। और इसका एक्सपायरी कब है? 20 को। इसका एक्सपायरी है 20 को। अब चलिए थोड़ा इस बात को और समझने के लिए कि 20 ये तारीख हो रहा है 4, तो 4 तारीख को अगर थोड़ा हम ये चीज भी देख लें कि थोड़ा क्लियर हो जाए कि स्पॉट आखिर चल कहाँ पे रहा था, क्योंकि ये भी चीज जरूरी है ना कि आपके डिसीजन मेकिंग में एक बहुत बड़ा सा एंट्रेंस क्रिएट करेगा। तो आप जरा देखिए कि 4 तारीख को ये जो चल रहा था, किधर है, मैं थोड़ा चार्ट निकाल लूं। ये चलना है हमें, 4 को जाना है, 4 मार्च जाना है हमें। तो 4 मार्च को जो ऑप्शन था, ध्यान से समझिएगा, निफ्टी वहां से गिरते आया था, और ये 3 मार्च को अप जाके डाउन लगाया था। 4 मार्च को पूरा पूरा कंसोलिडेट कर रहा था इस जगह पे। 3 को भी लो प्रोटेक्ट किया था, 4 को भी लो प्रोटेक्ट किया था, ठीक है। सर 3 को वीडियो भी। स्टक हो गया सर। ओके, हाँ अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक। हाँ, 3 और 4 दोनों दिन इसी जगह पे जाके वो निफ्टी अपने लो को प्रोटेक्ट कर रहा था। अभी यहाँ पे अजय जरा देखिए, 3 तारीख को यहाँ पे कहाँ था हमारा ये वैल्यू क्रैश, हाँ 58 पे पहुंचे थे। 4 मार्च एंड 3 मार्च। 3 मार्च को 75 और ए आया था 58 आया था, ठीक है। इस दिन देखेंगे वॉल्यूम भी बहुत खास नहीं है, इसमें कोई वॉल्यूम नहीं है। लेकिन ये डेटा मेरे लिए इंपॉर्टेंट किस दिन के लिए हो गया? ये तो अभी से एक्सपायरी में इसका यूज किया ना। तो ये जो हमारा लोएस्ट वैल्यू है, इसके बाद इसका जर्नी देखिए स्टार्ट हुआ। निफ्टी जैसा चल रहा हो, जिधर चल रहा हो, डजेंट मैटर, ये वैल्यू बढ़ा है, यहाँ से आगे गया। इसका हाई की बात करेंगे तो बहुत बहुत ऊपर तक गया, 265 समथिंग 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 गया। फिर 11 मार्च के आसपास 82 पे आया। इस 4 दिन का इसका जर्नी देखिए थोड़ा, इस 4 डेज। ये आपका हो गया 17 मार्च, 13, 17, 13, 12, 11 जो भी चल रहा है। इस बीच में जो निफ्टी था, एक सेकंड के लिए बस थोड़ा इसको देख लेते हैं। 12, 13, हाँ 11, 12, 13 का 22,300 पे चल रहा था यहाँ पे। ऑलमोस्ट 22,300 चल रहा था, ठीक है। बट ऑप्शन का प्रीमियम देखिए इस चीज को, वो 300, 400, 500 चल रहा है, 600 है, 300 पॉइंट आ गया है ये। 300 पॉइंट्स प्रीमियम इसका टूटा था। लो लगा था 58 एंड 66। बाकी जितना ऊपर की तरफ चला, निफ्टी तो उसका नीचे नहीं गिरा है ना,